नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस पेपर को आप अंत तक देखिएगा। पूरा पूरा पेपर आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और इसमें से ज्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? यानी आपको बताना है कि सबसे पहले कौन से जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। तो इसमें सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? कुत्ता। यानी कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था, इसीलिए अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में किसे जाना जाता है? आपको बताना है भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुश्री मायावती और काशीराम। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है ऐसा कौन सा ग्रह है जिनको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह है, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं क्योंकि देखने में और आकार में भी पृथ्वी के जैसा ही दिखता है। बिल्कुल आकार में अगर दोनों को पास में रखें तो बराबर दिखते हैं, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, तो वो शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। दो रेखाएं होती हैं, एक होती है अक्षांश रेखा और दूसरी होती है देशांतर। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ये दोनों यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से इसमें तिब्बत का पठार होना चाहिए, ऑप्शन ब। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। आपको बताना है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम। यानी ये सूर्य है, फिर उसके बाद में इसके पास में बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, फिर उसके बाद में मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से ये 8 ग्रह हैं। तो यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है ना, इस तरह से ये सभी ग्रहों के नाम आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों से थोड़ी सपटी है, जबकि मध्य भाग से थोड़ी उभरी हुई है। यही पृथ्वी का सही आकार है। इस तरह से आपको लिखना है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी है, जबकि मध्य भाग से ये उभरी हुई है। यही पृथ्वी का सही आकार है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान आपको बताना है। तो 23.5 डिग्री। ठीक है ना, 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश ये आपको लिखना है। अगर उत्तरी अक्षांश नहीं लिखोगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा भी बनी हुई है, तो वो भी आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध की बात हो रही है। उष्ण कटिबंध, ठीक है, उष्ण, फिर शीतोष्ण, शीतोष्ण और शीत। उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, इस तरह से 3 ताप कटिबंध है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। दोबारा से बताता हूँ, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना
परिक्रमण कहलाता है। अब घूर्णन किसे कहते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमण किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी के 1/3 भाग पर जल पाया जाता है, यानी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे जल पाया जाता है, इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कलपट्टू के लोगों के जीवन यापन के मुख्य स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो भेड़ पालन और फिर खेती करना और साथ ही मछली पालन भी है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? ये आपको लिखना है, राजनीति विज्ञान की बुक का प्रश्न। गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया? राजनीति विज्ञान के बुक का प्रश्न अच्छे से याद कर लेना। तहसीलदार का क्या काम होता है? अच्छे से याद कर लेना है आप सभी को। ग्राम सभा क्या होती है? इसको भी अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद में 18वां, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? इतिहास की बुक का ये प्रश्न है। तो खेती करने वाले लोग लंबे समय तक एक ही स्थान पर इसीलिए रहते थे क्योंकि फसल को बोने से लेकर पकने तक इसमें कई सारे काम निहित थे, जैसे कि फसलों के अंदर सिंचाई देना, खरपतवार को हटाना, जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करना और फिर उसके बाद में फसलों की कटाई करना। इस कारण से खेती करने वाले लोग लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहते थे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर लिखिए। तो कृषक और पशुपालकों का जीवन आखेटक और खाद्य संग्राहकों के जीवन से बहुत भिन्न था, क्योंकि कृषक और पशुपालक एक जगह पर स्थायी निवास पर रहते थे, यानी एक जगह पे रहते थे, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक घूम कर जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा आप लिखोगे, कृषक और पशुपालक है वो कृषि संबंधी और पशुओं के ऊपर निर्भर रहते थे, जबकि आखेटक है वो कंदमूल और और जो शिकार के ऊपर निर्भर रहते थे। ठीक है ना, इस तरह से इनके बारे में आप 3 अंतर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? अच्छे से याद कर लेना है। हड़प्पा सभ्यता के अंत की क्या कारण थे? बड़ा प्रश्न, अच्छे से याद कर लेना है। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न था? अच्छे से याद कर लेना है इनको। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, या फिर जैन धर्म के प्रमुख नियम क्या थे? इनको भी अच्छे से याद कर लेना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 6 का आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर। पूरा का पूरा पेपर मैंने उत्तर सहित आपको बताया है, और ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप चैनल के साथ में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।